नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और आज आपको करवाने वाली हूँ प्रतापगढ़ का भ्रमण। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ दीपेश्वर महादेव तीर्थ। यहाँ पर मैं आपको आज दर्शन करवाऊंगी दीपेश्वर यानी कि प्रतापगढ़ के राजा दीपेश्वर दादा के दर्शन। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास भी है, तो मैं इस आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा दादा दीपनाथ कैसे प्रकट हुए और इनका क्या संबंध था राजा महाराजा से, वो भी मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को देखिए। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के राजा दादा दीपेश्वर की, जिन्हें पूर्व में दीपनाथ कहा जाता था। प्रकृति की छटाओं के बीच, विशाल वृक्ष की जटाओं के बीच दीपेश्वर महादेव का यह मंदिर तालाब की तलहटी के नजदीक है। यह मंदिर लगभग 250 साल पुराना है और इस मंदिर के शिवलिंग की विशेषता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और हिंदुस्तान का सबसे छोटा शिवलिंग है। इस शिवलिंग का आकार अंगूठे के आकार के बराबर है। कहा जाता है कि 1774 में प्रतापगढ़ के महारावत सामंत सिंह थे। उनके किले की गाय उस वक्त जंगलों में चरने जाया करती थी। उसमें से एक काली गाय रोजाना एक विशाल वटवृक्ष के नीचे दूध दिया करती थी। वही गाय जब किले में जाती थी तो उसका दूध वहां नहीं निकलता था। वहां के लोगों ने चरवाहा को चोर बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे कि वो चरवाहा चोर है, वही जंगल में काली गाय का दूध निकाल देता है। इस पर चरवाहा ने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार इसकी जांच तो कर लो। तब दरबार ने अपने मंत्री को भेजकर इसकी जांच करवाई तो पता लगा कि वो काली गाय एक नियत स्थान पर रोजाना खड़ी रहती है और स्वतः ही उसका दूध उस स्थान पर गिरता है। इसके बाद ये बात पूरे किले में फैल गई और दरबार सामंत सिंह खुद ये दृश्य देखने के लिए वहां आए। उसके बाद उस स्थान की सफाई करवाई गई और देखा तो पाया गया कि वहां एक दीपक के समान तेज रोशनी थी। पहले जब राजा ने उसे देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ एक जगमगाती ज्योति चमकती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई दीपक जल रहा हो। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हुई तो उन्हें दीपक के समान एक शिवलिंग नजर आया। उसी वक्त सामंत सिंह ने वहां हाथ जोड़कर बोला, जय दीपनाथ महादेव। शिवलिंग का आकार दीपक के समान होने के कारण सामंत सिंह ने शिवलिंग का नाम दीपनाथ महादेव रखा। तो इस प्रकार हुआ शिवलिंग का नामकरण। उसके बाद दरबार सामंत सिंह ने सोचा कि क्यों न शिवलिंग को यहाँ से निकालकर किले में ले जाया जाए। यहाँ पर जंगल है तो रोजाना सेवा पूजा करने आने में परेशानी होगी। इसके बाद दरबार ने शिवलिंग की खुदाई करवाई और 30 से 40 फीट तक खोदने पर भी इसका कोई आधार नहीं मिला। फिर दरबार ने क्षमा याचना की और यहाँ पर ही मंदिर का निर्माण करवाया। पूजा पाठ करके विधि विधान से मंदिर की स्थापना करवाई और इस प्रकार मंदिर का नाम दिया गया दीपेश्वर महादेव। यह स्वयंभू शिवलिंग है। ये यहाँ कैसे आया, कैसे प्रकट हुआ, आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन प्रतापगढ़ दरबार ने इसकी खोज जरूर की थी। दीपेश्वर दादा की महिमा निराली है। कई समय से परेशान प्रतापगढ़ दरबार सामंत सिंह पुत्र रत्न से वंचित थे। समस्या थी कि राजवंश आगे कैसे बढ़ाए। एक दिन सामंत सिंह को सपना आया कि वे रोजाना यहाँ आकर दादा की सेवा पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद दरबार ने रोजाना यहाँ आकर दादा दीपनाथ की सेवा पूजा की, जिसके बाद 35 वर्ष की आयु में सामंत सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है महादेव की। और इसके बाद दरबार सामंत सिंह ने उनके पुत्र का नाम दादा दीपनाथ के नाम पर ही रखा, दीप सिंह। बाद में दीप सिंह ने मंदिर के सामने दीप स्तंभ भी बनवाए और दीप सरोवर भी बनवाया, जिसे अब दीपेश्वर तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था कि दीपेश्वर दादा की खोज कैसे हुई, लेकिन हम जानते हैं कि प्रतापगढ़ के दादा दीपनाथ को प्रतापगढ़ का राजा क्यों कहा जाता है। दरअसल दरबार के पुत्र प्राप्ति के बाद महारावत इनको बहुत आराध्य मानते हैं और प्रतापगढ़ के दरबार मेवाड़ राजवंश परिवार से है। जिस प्रकार मेवाड़ के राजा आज भी एकलिंग जी माने जाते हैं, तो उस वक्त मेवाड़ परिवार से आए हुए महाराणा ने दीपेश्वर दादा को प्रतापगढ़ का राजा घोषित किया था। जिसके बाद ठीक उसी प्रकार कांठल के राजा दीपनाथ को माना जाता है और जो राजगद्दी राजा की होती है वो गद्दी दीपेश्वर महादेव के नीचे आज भी है। दीपेश्वर दादा को महाराजा कहा गया है, इसलिए प्रतापगढ़ दरबार ने कभी भी अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि नहीं लगाई। वे हमेशा महारावत कहलाए। यहाँ के राजा ने 1807 में भगवान का चांदी का मुखड़ा बनवाया था, जो एकलिंग स्वरूप का था।
दीपेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कई सारे चमत्कार हुए हैं। बरसों पहले मंदिर प्रांगण में एक मठ हुआ करता था, जहाँ एक संत रहते थे। हरियाली अमावस्या के दौरान मंदिर में मालपुए की प्रसादी रखी गई, लेकिन उस वक्त घी खत्म हो गया। बारिश का मौसम होने की वजह से शहर के रास्तों पर पानी भर गया था, जिस वजह से शहर से घी ला पाना मुश्किल था। ऐसे में संत ने कहा कि दीपेश्वर दादा का नाम लेकर मंदिर में स्थित कुंड से पानी ले लो और मालपुए तल लो, और जितने डब्बे पानी का प्रयोग करो, अगले दिन उतने डब्बे घी वापस कुंड में डाल देना। ऐसे में घी की जगह 3 डब्बे पानी का इस्तेमाल किया गया और मालपुए तले गए, वो भी पानी में। सभी भक्तों ने भरपेट भोजन किया, तो ऐसी कृपा है महादेव की। अगले दिन 3 डब्बे घी वापस कुंड में डाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस पानी को अगर हाथ में लो तो घी की तरह दिखाई पड़ती है। उस पानी का छिड़काव अगर छाले या दाग पर करो तो रामबाण इलाज मिलता है। मंदिर में कुल 56 शिवलिंग है और 11 कुंड है, यानी कि एकादश कुंड। एकादश कुंड का योग पूरे हिंदुस्तान में एक हरिद्वार में है और दूसरा प्रतापगढ़ में। जिस प्रकार ये 11 कुंड हमेशा हरिद्वार में भरे हुए रहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी ये हमेशा भरे रहते हैं। कहते हैं कि ये योग बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, जो कि हमारे प्रतापगढ़ में है। कहा जाता है कि अगर प्रतापगढ़ में कभी अकाल भी पड़ जाएगा तो ये कुंड कभी भी खाली नहीं होंगे। अगर इन कुंड में से पानी भी निकाल देंगे तो अपने आप जमीन से इस पानी में आ जाएगा। यह मंदिर जिले का अद्भुत मंदिर है, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। श्रद्धालु मंदिर में आस्था लेकर आते हैं और दादा दीपनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि जिले में कोई भी शुभ कार्य दीपेश्वर दादा के दर्शन के बिना नहीं होता है। मंदिर प्रांगण में कई सारे शिवलिंग, मंदिर, कुंड, झूले, विशाल जटाओं वाले पेड़, धर्मशाला है। यही नहीं, प्रांगण क्षेत्र में कई सारी औषधियां भी प्राप्त होती है, इसलिए कई सारे साधु संत यहाँ आकर चातुर्मास भी करते हैं। मंदिर के शिवलिंग का शिल्प अनूठा है, इसलिए मंदिर अनोखा है। मंदिर में शांति व भक्तिमय वातावरण है। एक बार जो भी यहाँ दर्शन को आता है, मन आनंदित हो उठता है। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर इस मंदिर में आज भी एक प्राचीन धुनी पाई गई है। विशालकाय पेड़ों से जब सूर्य की किरणें निकलती है तो इस तीर्थ क्षेत्र की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। मंदिर के पास कई सारे चमत्कारी मंदिर है, जिसमें खड़ा गणपति, नवग्रह मंदिर, अम्बे माता जी का मंदिर शामिल है। मंदिर के ऊपर दीपेश्वर तालाब है, जहां भगवान शंकर की विशालतम प्रतिमा स्थापित है, जो दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला लगता है। इस प्राचीन स्थान के पास गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगी। इसी मंदिर में सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। यहाँ वर्ष भर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन मास में यहाँ भक्तों द्वारा विशेष श्रृंगार सजावट होती है, जब भक्तों द्वारा दादा की सेवा पूजा, महाआरती की जाती है और दादा का नगर भ्रमण भी होता है। तो ये थी दीपनाथ दादा की महिमा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।